नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले एरीज हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, फीलिंग्स क्या है और आप क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं एरीज, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टेंशन में है। उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव भरोसा किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वो एक उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक टेंशन का, प्रॉब्लम का, एक धोखाधड़ी का कार्ड होता है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि मतलब एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का काम कार्ड होता है। तो अगर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि एक धोखे के बाद, एक इतना सब कुछ होने के बाद, एक अंधेरी रात के बाद जो एक चांदनी रात आती है वो काफ़ी खुशियाँ देती है। यानी कि या फिर अंधेरी रात के बाद जो सुबह प्रभात की एक नई किरण आती है वो एक नई रोशनी, नई उमंग के साथ आती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो इस रिश्ते में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस उठ कर चलना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उठ कर चलना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि भले ही उनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है लेकिन वो इस रिश्ते को आत्मा से, आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक है। जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग रह ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो प्यार करते हैं और इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है महसूस करते हैं और वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को या उन्हें चाहिए कि वो जो ये एक इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, इसके साथ सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगे और यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सके और इसमें कमिटमेंट वगैरह हो सके। तो वो ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें किसी अगर किसी पर्सन की मदद लेनी पड़े, किसी गुरु की, किसी एल्डर की, किसी या जो नॉन पर्सन है जो इसमें उनकी मदद कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मतलब जैसे भी चीज़ें ठीक हो उसके साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो देखते हैं वो आपसे चाहते क्या है। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं अभी सबसे पहले जिस चीज़ से वो दुखी हैं, हो सकता है किसी उस परेशानी से, उस दुविधा से वो अभी भी गुजर रहे हैं। तो वो अभी उस चीज़ के लिए जो है मूव ऑन करना चाहते हैं। यानी कि ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं, शांति की जगह जाना चाहते हैं। और फिर वो इस रिश्ते में आपके साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन लगा हुआ है। और वो चाहते हैं, वो हो सकता है कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप
वो उनकी आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, तो आप इस रिश्ते की अहमियत को समझें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या इस न्यूज़ को एक्सेप्ट करें। या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, अट्रैक्शन, आकर्षण है, वो खुशहाल हो सके, फिर से ये रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। क्योंकि जो एरिस, जो आपके पर्सन है, अभी भी वो महसूस करते हैं कि जो एरिस जिस भी काम को करते हैं, अंजाम देते हैं, वो बहुत खूबसूरती से देते हैं। यानी कि आपका जो काम करने का तरीका है उन्हें बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि आप उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं और हमेशा मस्त मगन, हैप्पी, खुश रहते हैं। कोई भी आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। आप मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं एरिस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, दूरियां आई हैं, रिश्ता टूटा है, फूटा है, चीज़ें खराब हुई हैं, दुख तकलीफ हुआ है, चीज़ें नुकसान, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस बनाए। जो भी समय चला गया है उसको जाने दें और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें। अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, थोड़ा सा पेशेंस देंगे, अपने आप को पेशेंट बनाएंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करेंगे और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर आएंगे। इस और एक दूसरे के साथ मिलकर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो है, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो रिश्ता टूटा है, जो जिस वजह से भी खराब हुआ है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, वो चीज़ें फिर से ठीक होंगी। तो आपके साथ एरिज, आप अपने पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन करें। वो टूर ट्रैवल करके आपके पास आए या आप उनके पास जाएं, भले ही चाहे उनके पास और ऑप्शन भी क्यों ना हो, लेकिन सोच विचार करके ही इस रिश्ते में वो फिर से वो डिसीजन लेके उन्हें क्या करना है। क्योंकि जो भी रिश्ता शायद उनके पास आ रहा है वो भ्रमजाल भी हो सकता है, वो उसमें भी वो फंस कर रह सकते हैं। तो इसलिए रुके, ठहरें, सोचें, विचारें और इस रिश्ते के बारे में फिर से एक कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बहुत कप 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 कप, बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं यार। तो एरीज, आप इस रिश्ते को लेकर स्टक हो चुके हैं, यानी कि या आपके पर्सन स्टक हो चुके हैं। कोई एक जना है जो इस रिश्ते में अटका हुआ है, लटका हुआ है, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप वो उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो एरीज, आप चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, क्योंकि वो जो रिश्ता, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो समय जा चुका है, जो वक्त जा चुका है, उसको बार बार याद कर रहे हैं, उसके लिए दुविधा में है, उसके लिए परेशानी में है। लेकिन अगर वो उनसे मदद मांगेंगे, नज़रें घुमाएंगे और इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, अभी भी प्यार वापस मिल सकता है, अभी भी उनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं और इस रिश्ते में
रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर वो पास्ट के दिनों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराते हैं कि इस रिश्ते में कितना खुशियाँ थी पहले, कितना रोमांस था, कितनी अच्छे से ये रिश्ता चला हुआ था, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में आ सकती है। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए फिर से एक दूसरे से मदद मांगते हैं, नज़रें घुमाते हैं और इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर आ जाते हैं, तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसे ग्रैब करें, और अगर उनको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे छोड़ दें। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही कार्ड्स में। जी, तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हायरोफेंट एम्परर। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे की अभी भी अट्रैक्टेड हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। तो अगर इसका आउटकम बता रहा कि अगर आप फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करते, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आते हैं, जहाँ भी आपको खुशियाँ मिलती हैं, तो अगर उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है काफ़ी, क्योंकि ये प्रॉब्लम से गुजरा है, तो लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इतने हार्ड नहीं होंगे, इतना सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कि आप उनके साथ घूमेंगे, फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, खुशहाली फिर से इस रिश्ते में वापस आएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, धन दौलत आ सकता है, नेम और फेम आ सकता है, काफ़ी हर तरह से, मतलब अगर आप कोशिश करेंगे तो काफ़ी ये रिश्ता समृद्धशाली हो सकता है। यानी कि नेम फेम, सक्सेसफुल, कामयाब, हर तरह से जैसे भी आप चाहेंगे वैसे ही, मतलब इस रिश्ते से खुशियाँ मिल सकती हैं। तो काफ़ी खुशहाली दिखाई दे रही है, इसमें सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है इसका जो आउटकम है। अगर आप कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और समय रहते इसमें डिसीजन लेते हैं, तो भले ये डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर घूमेंगे, फिरेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता जो है आपके लिए पावरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इसकी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इसकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, सिंगल रहते हुए आप अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, करियर, पैसा, मनी, पैसा, सब इन चीज़ों के लिए अगर आप स्टैंड लेते हैं और तो ये रिश्ते, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए और तब आगे इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कीजिए। जब आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर रेडी हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए और एक दूसरे को माफ़ करते हुए गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, पुरानी बातों को जो चली गई है उन्हें जाने दीजिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, फॉरगिव कीजिए एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को गले लगाइए, ताकि ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके और खुशियों में तब्दील हो सके, जो तो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है अगर आप
स्टैंड लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी खुशहाली, काफ़ी नेम फेम, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।